प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार पुनः एयर पॉल्यूशन के इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं कि आउटडोर पॉल्यूशन को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं और आउटडोर पॉल्यूशन के साथ साथ ओजोन होल के बारे में भी बहुत हल्का सा आपको आइडिया उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और किस प्रकार से ओजोन होल को कंट्रोल करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ है वो कैसे साइन हुआ उसके बारे में हम बहुत संक्षिप्त में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जहाँ तक आउटडोर एयर पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने का प्रश्न आता है, तो इन एयर पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए चार मुख्य विधियाँ हैं जिनके द्वारा हम एयर पोल्यूशन आउटडोर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहली विधि है वो कंटेनमेंट, यानी कि कंटेनमेंट से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको हम कंटेन कर लें, उनको हम प्रिवेंट कर लें जो हमारी एयर है उसके अंदर मिक्स होने से। तो अगर हम जो टॉक्सिक गैस वाली जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो एयर पॉल्यूटेंट्स उत्पन्न हो रहे हैं किसी भी फैक्ट्री के अंदर या किसी घर के अंदर, तो उन पॉल्यूटेंट्स को हम एयर से मिलने से अगर रोक दें तो ये प्रोसीजर जो है ये कंटेनमेंट कहलाता है। कंटेनमेंट जो होता है, कई इंजीनियरिंग मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम जो कंटेनमेंट है उसको अचीव कर सकते हैं, और ये मेथड्स हैं जैसे एनक्लोजर। कोई एनक्लोजर बनाकर कोई वेंटिलेशन के द्वारा या एयर की क्लीनिंग करके जो है हम इन द्वारा जो है कंटेनमेंट को प्राप्त कर सकते हैं, कंटेनमेंट कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट तरीका है कि अरेस्टर्स को डेवलप कर अरेस्टर्स कुछ ऐसे मशीनरीज हैं या ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी वजह से जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं और वापस हवा के अंदर रिमूव नहीं होते। तो अरेस्टर्स को यूज़ करके भी जो है हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो है आउटडोर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का वो है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो पुरानी टेक्निक्स या पुरानी टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं जो एयर पोल्यूशन उत्पन्न कर रही है, उस पुरानी टेक्निक को हम रिप्लेस करें नई टेक्निक से, नई टेक्नोलॉजी से, ताकि जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो हवा के अंदर नहीं जा पाएँ। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, अगर हम सेंट्रल हीटिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी या नेचुरल गैस का उपयोग करें इन प्लेस ऑफ कोल की या वुड की जगह पे, तो इस तरह से जो है रिप्लेस करने से काफ़ी मात्रा में जो है एयर पोल्यूटेंट्स वो कंट्रोल हो सकते हैं। जैसे एक और अभी रिसेंटली वी हैव सीन कि कुछ समय पहले तक जो पेट्रोल आता था उसके अंदर लेड काफ़ी मात्रा में मिला हुआ था, और ये लेड जो है बहुत टॉक्सिक जो है वो कंपाउंड है जो हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक था। तो धीरे धीरे जो है वो अब जो पेट्रोल हमें मिल रहा है वो लेड फ्री पेट्रोल मिल रहा है। तो इस लेड फ्री पेट्रोल की वजह से जो आपके काफ़ी जो है रिप्लेस करने से जो नॉर्मल पेट्रोल है उसको लेड फ्री पेट्रोल करने से काफ़ी मात्रा में लेड को जो है अब पर्यावरण में जाने से रोका जा सकता है। तीसरा जो तरीका है आउटडोर एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का वो है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब है कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको हम कंसनट्रेटेड मात्रा में एनवायरनमेंट में ना छोड़कर उनको डाइल्यूट मात्रा में उनको पर्यावरण के अंदर छोड़ें हम। परंतु ये तभी तक वर्क करेगा जब तक एनवायरनमेंट के अंदर क्लीनिंग कैपेसिटी जो है वो है उसके अंदर। तो अगर हमने डाइल्यूटेड पॉल्यूटेंट्स छोड़े हैं और एनवायरनमेंट के अंदर क्लीनिंग जो कैपेसिटी है वो अभी एग्जिस्ट कर रही है, तो उन डाइल्यूटेड पॉल्यूटेंट्स को रिमूव कर देंगे। इसके विपरीत यदि हम एनवायरनमेंट इतना पॉल्यूटेड हो चुका है कि उसके अंदर क्लीनिंग कैपेसिटी नहीं है, इस स्थिति में अगर हम पॉल्यूटेंट्स को छोड़ेंगे, डाइल्यूटेड हो चाहे वो कंसनट्रेटेड हो, वो पर्यावरण के लिए हानिकारक रहेंगे ही रहेंगे। कुछ वेजिटेशंस ऐसी भी हैं जो कुछ पॉल्यूटेंट्स को बहुत रेडली रिमूव करती हैं। उन पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए उस प्रकार की वेजिटेशंस जो हैं उसको हम ग्रो करके पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं।
इसी तरह से एक और मेथड है ग्रीन बेल्ट्स को डेवलप करके, यानी कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है और जो रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पे मनुष्य रह रहे हैं, उनके बीच में अगर हम एक ग्रीन बेल्ट डेवलप कर दें तो वो ग्रीन बेल्ट जो है एक तरह से जो पॉल्यूटेंट एब्जॉर्बर की तरह काम करेगी और उन पॉल्यूटेंट्स को ह्यूमन जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं उन एरियाज में आने की तरफ रोकेगी। तो इस प्रकार से ग्रीन बेल्ट्स डेवलप करके भी जो है हम आउटडोर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो वैल्यूशन है ये एक लिमिटेड है। जब एक हमारा जो एटमॉस्फेयर है अगर ये ओवरबर्डन होगा पॉल्यूटेंट से तो ये जो डाइल्यूशन है ये काम नहीं करेगी। अगर वो ओवरबर्डन नहीं है पॉल्यूटेंट से, केवल उसी स्थिति में ही जो है डाइल्यूशन की पॉल्यूटेंट की डाइल्यूशन करने से हमें जो है वो उसकी मदद मिलती है। ये ग्रीन बेल्ट किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं, ये रेजिडेंशियल एरिया है और इस तरफ जो है कहीं फैक्ट्रीज हैं, तो उनके बीच में अगर हम पेड़ लगा दें और उसके चारों तरफ वेजिटेशन है तो ये जो है आपकी ग्रीन बेल्ट काफ़ी मात्रा में जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। इसी प्रकार से एक चौथा जो तरीका है वो है लेजिस्लेशन बनाकर, हम नियम बनाकर कानून बनाकर जो है आउटडोर एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे क्लीन एयर एक्ट है, इसके अंदर क्या है कि जो हाइट ऑफ चिमनी है वो डिस्क्राइब्ड है कि इतनी हाइट पे जो चिमनीज हैं वो पॉल्यूटेंट्स को रिलीज करेंगी। और लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं उनको ये पावर है कि वो किसी भी फैक्ट्री में जाकर इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं, रिसर्च कर सकती हैं और जो कंसर्निंग एयर पोल्यूशन है उसके प्रति लोगों को एजुकेट कर सकती हैं कि इस तरह के जो पोल्यूशन है उसको कैसे रिड्यूस करें और किस प्रकार से इस तरह के पोल्यूशन के जो हैं वो हार्मफुल इफेक्ट्स जो आते हैं वो ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर या वेजिटेशन के ऊपर या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर उसके बुरे प्रभाव आ सकते हैं। इसी तरह से कुछ स्मोकलेस जोन बनाकर जो है ऐसे एरियाज जहाँ पे किसी प्रकार का कोई स्मोक, कोई किसी प्रकार का कोई पॉल्यूटेंट्स नहीं हो, हम जो है एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इस तरह से अगर स्मोकिंग अलाउड नहीं है और इस तरह की चिमनीज हैं जिससे जो है स्मोक बाहर नहीं आता, तो हम जो है स्मोकलेस जोन जो है उसका विकसित कर सकते हैं। इसी तरह से अब बात करते हैं, अब आगे हैं ओजोन होल। अब हमें सभी को पता है कि एक बहुत बर्निंग इशू है कि ओजोन होल जो है वो हमारी धरती के चारों तरफ ओजोन की लेयर का एक पूरी चारों तरफ हमारी धरती के एक ओजोन लेयर है। और ये जो ओजोन लेयर है ये सूर्य से या जो दूसरे तारे हैं उनसे आने वाली जो हानिकारक रेडिएशंस हैं उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने का कार्य करती है। और ये जो ओजोन होल है ये रेफर करता है जो ओजोन लेयर है जो साउथ पोल के ऊपर, पर्टिकुलरली साउथ पोल के ऊपर ही जो है ओजोन होल डेवलप हो रहा है, जहाँ पे जो ओजोन है उसकी मात्रा के अंदर काफ़ी स्पीड से जो है कमी होती जा रही है। 1980s के अंदर पहले ये इट वॉज नोटिस कि जो होल है वो डीप हो रहा है, यानी कि उसकी जो थिकनेस है ओजोन की लेयर की वो कम हो रही है और उसके साथ साथ जो है जो उसका होल का जो दायरा है, होल का जो डायमीटर है वो भी बढ़ रहा है। तो उसकी थिकनेस भी कम हो रही है और उसका जो डायमीटर है यानी ओजोन होल जो है वो उसके अंदर भी बढ़ रहा है। और अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो बहुत सारी हानिकारक जो रेडिएशन हैं वो धरती पर आकर हमें स्किन कैंसर और कई तरह की दूसरे जो रोग हैं उनको उत्पन्न कर सकते हैं। और हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, पर्टिकुलरली क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं वो ओजोन गैस की जो लेयर है उसको डिप्लीट करने के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है। तो ओजोन होल को प्रोटेक्ट करने के लिए मॉन्ट्रियल एक प्रोटोकॉल जो है ये इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एनवायरमेंटल एग्रीमेंट जो है उस ओजोन की लेयर को बचाने के लिए
यूनाइटेड नेशंस के 196 जो देश हैं उन्होंने इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया है। इसके अंदर इम्पोर्टेंट जो थिंग है कि उन केमिकल्स को बैन करना है जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, और उनका जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन है ऐसे केमिकल्स को, उनको रिड्यूस करना जो है, यही उसका मेन उद्देश्य था। ये 2009 के अंदर जो है प्रोटोकॉल जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये फर्स्ट ट्रीटी बनी इन द हिस्ट्री टू अचीव यूनिवर्सल रेटिफिकेशन। तो 196 देश जो हैं यूनाइटेड नेशन के, उन्होंने इस ट्रीटी पे साइन किया, और इसकी वजह से जो है एक पूरे विश्व के जो लोग हैं वो अब कमिटेड हैं किस तरह से टाइम बाउंड टारगेट देकर हम जो है लगभग 100 केमिकल्स जिनकी वजह से ओजोन डिप्लीशन हो रही है, उन ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स को हम फेज आउट करके धीरे धीरे उनका उपयोग जो है वो बिल्कुल बंद कर सकें। तो ये जो है सभी देशों ने मिलकर एक तय किया था कि जो केमिकल्स हैं उनको हम कंट्रोल करके इस प्रकार से जो है। और अभी एक गुड न्यूज़ और है कि ये रिसेंटली अभी लास्ट ईयर जब कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ और अभी भी जो रिस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन चल रहा है, उसकी वजह से जो ओजोन की थिकनेस है वो बढ़ी है। तो जैसे पोल्यूशन कम होने लगा है एयर का, उसके अंदर जो है उसके जो है वो डिफेक्ट्स वो भी हमें पर्यावरण के अंदर जो है एयर पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो अपने आप ही कम होने लगे हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट एयर पोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।